तो क्वेश्चन 30 तक हमारे हो गए थे। क्वेश्चन 31 देखते हैं। फॉरेनर ट्रेड फैसिलिटीज़ द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड एड्स टू इंक्रीजिंग फॉरेनर एक्सचेंज रिजर्व विद द डिफेंस ऑफ द फॉरेनर ट्रेड। तो फॉरेनर ट्रेड से रिगार्डिंग 2 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट हमारा इंडियन शेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट इज अराउंड 10% इन 2017 एंड 18 फिजिकल ईयर। जो इंडिया का जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो कितना परसेंट है? 10% थोड़ी है, 1.5 है। तो इसलिए फर्स्ट वहाँ गलत हो गया। सेकंड हमारे पास क्रूड ऑयल एंड इट इज़ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट आर द प्रिंसिपल कमोडिटीज़ ऑफ द बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्टिव इन इंडिया। तो सही है तो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दोनों कमोडिटीज से मिला के हमारा क्रूड ऑयल और उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो सेकंड सही है, फर्स्ट में गलत है। सेकंड तो हमारा नॉर्मली क्वेश्चन है, नॉर्मल मतलब अंडरस्टैंडिंग है। फर्स्ट हमारे में थोड़ा सा फैक्चुअल था कि आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाओ 32 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डिफाइंड द अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन। सही है। 7 शेड्यूल के अंदर हमारे पास क्या है, कुछ पार्ट हमारे सेंटर के पास है, कुछ हमारे पार्ट स्टेट के पास है और कुछ हमारे पास क्या है, कंकरेंट लिस्ट है, दोनों के पास है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हमारे पास है वो हमारा किसके अंदर है, वो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती है, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड पे आ जाओ। FDI अप टू 100% अंडर द ऑटोमेटिक रूट इज़ नॉट अलाउड इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। ये क्वेश्चन अभी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, उसमें काफ़ी आ रहा था ये क्वेश्चन। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर 100% ऑटोमेटिक रूट हो तो गया FDI का। 100% FDI है ऑटोमेटिक रूट किसके अंदर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर, याद कर लो। तो उसका आंसर सेकंड गलत है, ओनली वन आंसर है। ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटिंग फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। सही है ये। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP इज इम्प्लीमेंटेड द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये गलत है, तो उसका आंसर है ओनली 1। ठीक है, ओनली 1 इसका आंसर है। अगर आप ये देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हैज़ इम्प्लीमेंटेड द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP इन सिंस 2001। जहाँ पे लिखा है ना कि NPOP इज इम्प्लीमेंटेड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, याद करने वाली बात है। क्वेश्चन 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल पॉलिसी ऑन द बायोफ्यूल 2018। पॉलिसी इंडिकेट्स द वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरीज ऑफ 5,000 करोड़ इन 6 ईयर का। सही है ये। अच्छा, वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है, जो इकोनॉमिकली अच्छा होता है पर लेकिन फाइनेंशियल अच्छा नहीं होता। जैसे दिल्ली के अंदर स्कूल या किसी के अंदर स्कूल, किसी स्टेट के अंदर स्कूल सरकार को ज़्यादा पैसे नहीं आते हैं पर लेकिन इकोनॉमिकली अच्छा होता है, उसे कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो फर्स्ट हमारा सही है। सेकंड है पॉलिसी एश्योरेंस द मिनिमम इनकम सपोर्ट फॉर फार्मर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ द बायोफ्यूल, ये गलत है, ये ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। थर्ड है हमारे पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल ऑफ द कंसंट्रेटेड मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू बायोफ्यूल हैज़ बिन कैप्चर्ड इन पॉलिसी डॉक्यूमेंट टू साइनर्जी एफर्ट्स, ये सही है। तो उसका आंसर है 1 and 3। 34 का आंसर 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC। KVIC स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गलत है। सेकंड है हमारे पास इट प्रमोट द रिसर्च इन द प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर खादी एंड वेज इंडस्ट्री सेक्टर, ये भी सही है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी सही है। तो आंसर 2 and 3 सही है, फर्स्ट हमारा गलत है। ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर स्कीम में नहीं आता। इट इज़ अंडर द MSME, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर में आता है KVIC। तो KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन किसके अंडर में आता है, ये बात याद कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये मेन इंपॉर्टेंट था। KVIC का क्या काम होता है, उसकी प्लानिंग करना, प्रमोशन करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम आल्सो। चलिए, ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल 36 मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। वॉलेंटरी इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट द फॉरेनर करेंसीज बाय डिस्क्राइब द रिवैल्यूएशन। पहले क्या होता है कि जब हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम करते चले जाते हैं तो उसे डिप्रिवेशन कहते हैं, जब उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं तो रिवैल्यूएशन कहते हैं। डिप्रिवेशन हम जब करते हैं जब हमें एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाना होता है, पर एक डिप्रिवेशन भी एक वैल्यू तक ही कम करना चाहिए, उसके बाद वो दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। ये इस तरह का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपको। 36 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फेयर प्राइस शॉप्स आर लाइसेंस अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 टू डिस्ट्रीब्यूट फूड
ग्रेन्स अंडर द टारगेट PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। देखो फेयर प्राइस शॉप्स आर लाइसेंस अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर भी नहीं आता ये आता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर में आता है। तो फर्स्ट तो गलत हो गया। देयर इज़ नो ऑफिशियल डेफिनेशन फॉर राशन कार्ड इन इंडिया, गलत है। राशन कार्ड डेफिनेशन हमारी फूड सिक्योरिटी एक्ट में लिखी हुई है सेक्शन 21 के अंदर। तो फर्स्ट हमारा गलत, सेकंड भी गलत, फर्स्ट भी गलत। तो उसका आंसर है नाइदर 1 नाइदर 2, डी आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 38, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोडरेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन CAC के बारे में। इट इज़ ए इंटर गवर्नमेंट बॉडी विद ओवर 180 मेंबर्स, सही है। इट इज़ स्टेबलाइज बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट FAO एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1960, ये भी सही है। तो इसका आंसर 1 और 2 बोथ। क्वेश्चन 39 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ अ फूड असिस्टेंस प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, गलत है। WFP प्रोग्राम जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वो यूनाइटेड स्टेट का है, ना कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का है। तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड पे आते हैं। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट इज़ पब्लिश बाय द यूनाइटेड स्टेट, गलत है। वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट हमारी कौन बनाता है, वो बनाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब है फर्स्ट और सेकंड के आंसर उल्टे लिखे हुए। तो उसका आंसर 1 और 2 दोनों गलत होगा, नाइदर 1 और 2 आंसर होगा। अगर आप 40 पे देखो, 40 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ क्यों आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फिशरीज। तो पहले क्वेश्चन तो सबसे पहले ये आता, सबसे ज़्यादा फिश जो सबसे कहाँ पर मिलती हैं, तो वो है आंध्र प्रदेश में। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में लास्ट ईयर आया था। तो उसमें लिखा है वेस्ट बंगाल इज़ ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द फिशरीज फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, तो गलत है। तो पहले पे है आंध्र प्रदेश, सेकंड पे है वेस्ट बंगाल। अबाउट 75% ऑफ द मरीन फिश लैंडिंग एरिया आर इन वेस्टर्न कोस्ट, अराउंड द 25 इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ईस्ट कोस्ट, ये सही है। तो उसका आंसर है सेकंड। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।